कल तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे कितने? 4। क्वेश्चन नंबर हम आज 5 करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। A hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine surface area of remaining solid. अब क्या कह रहा है कि जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का वो इक्वल है किसके? एज ऑफ क्यूब के। यानी लेट से डेट से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जो हमारी एज है वो क्या है? एल। एल मतलब एज बोले या साइड बोले, बात एक ही है। अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने जो हेमिस्फीयर पर माउंट कराया था वो टॉप पे कराया था। यहाँ क्या है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन कट किया गया है। क्या किया गया है? वो जिससे हमारे पास एक क्या था, क्यूबिकल बॉक्स था। इस टाइप का क्यूबिकल बॉक्स बनाते हैं। ये क्या है, छोटा सा बना दे, चलो कोई ठीक है ना। देखिए ये बना लिए। एक ये क्यूबिकल क्या था हमारे पास, बॉक्स था। इस क्यूबिकल बॉक्स में मैंने कट किया है। क्या कट किया है? हेमिस्फेरिकल कट किया है शेप। और इसका जो क्या है, डायामीटर है वो एज ऑफ क्यूब के इक्वल है। मतलब क्या है, तो डायामीटर वो किसके इक्वल है? एज ऑफ क्यूब के इक्वल हमारा डायामीटर है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जैसे अभी हमने इसके ऊपर माउंट किया, अब यहाँ कट किया गया। क्या किया गया? कट। तो कट करेंगे तो कुछ इस टाइप से कट होगा बेटा। क्या होगा? इस टाइप से कुछ कट होगा। देखो ध्यान से, ऐसे जो कट होगा ना, तो रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। और मैंने आपको एक बात बताई है कि जब आप सरफेस एरिया फाइंड करें तो क्या करना है कि जो जो हमें विजुअल दिखाई दे रहा है उन सबको हम ऐड करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। तो समझना बहुत ध्यान से। तो हमने क्या बोला, जैसे हमने रजिस्टर लिया है, ठीक देखो समझा रहे, रजिस्टर लिया, इसमें हमें पहले एक फेस, ये मान लो भी ये तो क्यूबॉइडल फेस है, ये हमें क्या है, आपका एक फेस दिखाई दिया विजुअल क्लियर, तो इसका प्लस सरफेस एरिया, ये और ये। मान लो हमने इस वाले पार्ट में क्या किया? डिप्रेशन कट किया। कितना किया है? बिल्कुल उतना ही किया जितना इसका क्या है, डायमीटर, इसकी साइड उतना ही डायमीटर किया है। ठीक है ना। तो अब बताओ, जैसे हम यहाँ हमने टॉप पर देखा तो हमें क्या दिखाई दिया? हेमिस्फीयर दिखाई दिया, हेमिस्फीयर दिखाई दिया। लेकिन एक चीज और दिखाई दी, सुनना बहुत ध्यान से। जैसे ये समझ लो, ये सर्कल है, ठीक है ना। और दोबारा बनाते हैं, 2 मिनट चलिए बनाते हैं क्या, एक स्क्वायर। क्योंकि क्यूब के सभी फेस कैसे होते हैं बेटा? स्फेरिकल होते हैं ना। तो अब बताओ, जब हमने टॉप को देखा तो हमें क्या विजुअल हुआ? हेमिस्फीयर। लेकिन ये कॉर्नर भी तो हमें दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? इस कॉर्नर का भी तो एरिया निकालना पड़ेगा। ये कॉर्नर आपको विजुअल है, इसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा। बोलिए आप लोग, नहीं निकालना पड़ेगा? इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ, यहां हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी? L/2। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि डायामीटर जो है वो एज के इक्वल है। डायामीटर किसके इक्वल है? एज के इक्वल है। किसकी एज? किसकी एज? क्यूब की एज। क्यूब की साइड के इक्वल है उसका डायामीटर। क्यूब की साइड अगर L है तो डायामीटर भी क्या होगा? डायामीटर भी हमारा L होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी? आप बोलिए बेटा, L/2। रेडियस हो जाएगी L/2 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, सुनो, तो क्या दिखाई दिया? मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको 5 फेस तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए। 5 फेस बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए, है ना। एक फेस दिखाई दिया इस टाइप का, जो एक फेस है वो किस टाइप का दिखाई दिया? इस टाइप का। तो इस टाइप का एरिया ये तो निकालना ही पड़ेगा। और अंदर क्या दिखाई दिया? हेमिस्फीयर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 मतलब एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये बताओ एक्स्ट्रा एरिया कितना आ गया? बताओ आप लोग, एक्स्ट्रा एरिया कितना आ गया? जब एरिया ऑफ क्यूब निकाला तो हमने टोटल 6 फेस निकाल लिए, है ना।
6 निकाल लिए, लेकिन हमें टोटल 6 पे क्लियर तो है नहीं, 5 फेस ही तो विजिबल है क्लियरिटी से, एक फेस तो कितना है, इतना ही तो विजिबल है, इतना है ना, और हेमिस्फेरिकल विजिबल है, तो हम क्या करेंगे माइनस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब हमने ये पूरा निकाला, हमें निकालना था इतना पार्ट, इतना ही पार्ट तो निकालना था, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, ये सर्कुलर पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, उसका मैंने क्या कर दिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर दिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6l स्क्वायर, क्योंकि क्यूब की क्या है h 6l स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा बोलिए 6l स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर, यहां सॉल्व करते हैं, तो 6l स्क्वायर पाई, और बेटा यहां बताइए r की वैल्यू क्या पुट करिए आप L/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4, तो बताइए कॉमन क्या ले सकते हैं आप l स्क्वायर ना, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 6 प्लस पाई अपॉन 4, यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बताइए, नोट कर लीजिए। नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। 6 देखो आपके सामने आ गया होगा, 6 क्वेश्चन नंबर, ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. देखो कैप्सूल कुछ इस टाइप का बनाया गया, मेडिकल कैप्सूल देखा होगा सभी ने, सब मेडिसिन खाते हैं तो सबको मालूम होगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का है, जरा देख लेना ध्यान से, ओके। तो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास है, अब यहां देखो क्या कह रहा है, टोटल जो इसकी लेंथ है कैप्सूल की 14 mm है, एंड जो इसका डायामीटर है वो है 5 mm। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या फाइंड करना है आपको, सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो हम कैसे फाइंड करते हैं सरफेस, थोड़ा सुनना ध्यान से। तो देखो ये कैसा है, कैप्सूल कैसा है, आपका कैप्सूल है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के ऊपर टॉप और बॉटम पे क्या टच एंड जो इसके एंड पे क्या है हेमिस्फीयर है, तो एक हेमिस्फीयर प्लस एक हेमिस्फीयर मिलकर एक स्फीयर बन जाएगा, और आपको किसका यानी स्फीयर का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया, आपका आंसर आ गया। अब डिपेंड करता है देखो, अब यहाँ हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होगी, है ना। टोटल लेंथ इस कैप्सूल की 14 mm है और डायामीटर 5 है, डायामीटर आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6 ना, डायामीटर आपका है 5 mm मीटर, ओके, डायामीटर है 5 mm। तो आप ये बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, ओके। अब ये टोटल लेंथ है कितनी 14, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, ये 5/2 2.5, 5/2 को हम क्या बोल सकते हैं 2.5, और ये भी कितनी, ये भी क्या आपकी रेडियस है, तो ये भी क्या होगी 2.5, तो 2.5 और 2.5 कम हो गई, तो ये कितनी बची यहां से लेके यहां तक 9 बची, क्योंकि 2.5 प्लस 2.5 5 और 14 में से 5 गया, कितना हो जाएगा बेटा 9 mm। तो आपकी जो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी वो जाएगी 9 mm, तो हाइट क्या हो जाएगी बेटा h = 9 mm। क्लियर, निकालो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां लिख देना सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन रह गई और आंसर आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई RH प्लस 4 पाई r स्क्वायर,
देखो ना 2 पाई आर एच प्लस 2 2 जब 4 पाई स्क्वायर, कॉमन क्या है 2 पाई आर, तो h प्लस 2r हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया तो कैलकुलेशन इससे सिंपल हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू कितनी है 5/2 या 2.5। एक ही बात, h की वैल्यू कितनी है 9 और 2 इंटू r की वैल्यु कितनी है 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 5 जा कितना हो जाएगा 110/7। इन्हें 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, कितनी बार काटो 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, किसमें आंसर आएगा, हाँ लो आंसर आ गया। समझ में आ गया? आई होप आपको। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। 7 देखो आ गया होगा। 7 क्या है, एक टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट है जिसका शेप कैसा सिलेंड्रिकल है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। जो क्या है, उसके ऊपर सरमाउंटेड कोनिकल टॉप उसका है। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायामीटर कितना है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट कोन की कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास का एरिया फाइंड करिए कि यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास मतलब कपड़े टाइप का हो गया जो उसको टेंट बनाने में जा रहा है। मेक आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, तो उस कैनवास की कॉस्ट फाइंड करिए। जो रेट क्या है, रेट टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। नोट क्या किया गया कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। बेस कवर नहीं किया गया। बेस कवर, अगर बेस कवर किया जाता तो बेस का भी सरफेस एरिया को क्या कर देते, ऐड कर देते। अब क्या किया, ऐसे समझ लो, आपका मंदिर होता है, टेम्पल होता है। टेम्पल बहुत से टेम्पल देखे होंगे, कैसा होता है, अंदर देखना सिलेंड्रिकल मान लो या क्यूबॉइडिकल मान लो, और ऊपर से कोनिकल होते ही नहीं होते। यहाँ जो कैसा है, जो हमने टेंट लगाया वो कैसा लगाया है कि इस टाइप का टेंट लगाया है, समझना। ये हमारा सिलेंड्रिकल है, ये क्या है सिलेंड्रिकल है, ओके। ये देखो ये लगाया इस टाइप से, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और अब इस पे हमने टेंट लगा लिया, इस पे हमने क्या लिया, कैनवास लगाया। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, किसकी हाइट और डायामीटर दे रहा है क्वेश्चन में, सिलेंड्रिकल पार्ट की। हाइट कितनी है 2 पॉइंट रिस्पेक्टिवली, हाइट ये हमारी है 2.1 मीटर, कितनी है 2.1 मीटर। एंड इसका यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ, क्यों यार लिखना पड़ेगा, क्यों हाइट करना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, सिलेंडर और कौन है, सिलेंडर की हाइट अलग है, कौन की हाइट अलग है, इसलिए मुझे राइट करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है बेटा, बोलिए, एच बोल दो, कितनी गिवन है, हाइट ऑफ 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। आगे क्या कह रहा है कि जो इसका डायामीटर है, अब बताइए डायामीटर हमारा जो सिलेंडर का डायामीटर एंड कौन का डायामीटर सेम होगा क्योंकि सरमाउंट कराया गया है। तो डायामीटर क्या होगा, डायामीटर आपका डी से नोट करते हैं, कितना गिवन है 4 मीटर। तो आप बताएं रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर, है ना। अब क्या कह रहा है, जो हमने कैनवास लगाया वो बेस पर नहीं लगाया, बेस पर लगाया है नहीं, कैनवास किस पर लगाया है, कैनवास बेटा मैंने इस पर लगाया है, कैनवास वाले हो गए क्लॉथ, ठीक है ना, इस पर लगाया है और इसके चारों ओर लपेट दिया है, ठीक है ना। तो इसका क्या, पहले इसका सरफेस एरिया निकालो कितना है, यानी कैनवास लगाया, यानी कितना हमने कैनवास लगाया है ये निकालो, फिर इसका रेट निकालो, रेट दिया गया है। तो क्या करना, सरफेस एरिया निकालो, सरफेस, हाँ स्लैंट हाइट और दी गई है, स्लैंट हाइट कितनी दी गई क्वेश्चन में बताइए बेटा, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप कितनी है, एल कितना है बेटा 2.8 मीटर, दैट इज ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना बेटा 2.8 मीटर, ठीक है ना। और ये रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक बताया आप लोग 2 मीटर, डायमीटर बोर रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, क्लियर। निकालिए सरफेस एरिया ऑफ टेंट या कैनवास, सरफेस एरिया ऑफ
कैनवास है। देखो क्या क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस और क्या होगा बेटा बताइए, सीएसए ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है पारस, सीएस कर रहा कर सरफेस बोलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है बीरू, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर पता नहीं, पाई आर एल, पाई आर एल ये होता है क्या, सीएसए ऑफ कोन। अब वैल्यू पुट कर दो और आपका क्या आ जाएगा बेटा, अभी नहीं आएगा, दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ बेस ऐड नहीं किया जाएगा, तो बेस कह दिया क्यों नहीं ऐड किया, कुछ ने मना किया गया, जो कैनवास लगा मैंने बेस क्यों नहीं लगाया, ठीक है ना। तो 2 पाई आर पहले कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, पाई आर, तो क्या बचेगा बेटा 2h प्लस एल, 2h प्लस एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू कितनी है आपकी 2h की वैल्यू कितनी है, h कितना है आपके पास 2.1 और l कितना है 2.8, 2.8 तो 20 to 44/7, 2.1 कितना हो जाएगा 4.2 और 4.2 प्लस 2.8 ऐड करो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा बेटा 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर ही हमारा आ गया इस कैनवास का खर्चा, मतलब खर्चा नहीं एरिया आ गया। अब हमें इसका कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट गिवन क्या है 500 रुपी पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी 500 रुपी। टोटल कितना है 44, क्या करा दो तो कॉस्ट क्या रहेगी बेटा, कॉस्ट हमारी हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई 500। तो बताओ 2 जीरो पहले से 5 4 या 22 कैरी 22 और हमारा ये क्या आ गया रुपी, ठीक है ना। ये हमारी कॉस्ट आ गई और ये हमारा क्या आ गया बेटा सरफेस एरिया। समझ में आ गया होगा, यो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, देखो 8 क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि एक हमारे पास जो है वो सिलेंडर है और सिलेंडर हमारे पास सॉलिड है, सिलेंडर कैसा है सॉलिड है। देखो हमने सरफेस एरिया में एक आपको कंडीशन बताई, सरफेस एरिया में जो विजुअल होगा वो ऐड करते जाएंगे बस, लेकिन यही हम बात करेंगे किसकी वॉल्यूम की, तो वहां माइनस हो जाता है, वॉल्यूम में क्या होता है माइनस। तो सरफेस जैसे ये हमारे पास क्या है, पहले सिलेंडर बनाते हैं, सही से नहीं हो पा रहा मैं सही करिए, देखो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। तो इसका सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा टोटल 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होगा। हमसे क्या बोला कि इसमें हमने कैविटी की है, कैविटी है कॉनिकल कैविटी, कैसी है कॉनिकल, तो मतलब हमने ये पार्ट कट के बाहर कर लिया। जैसे ये मान लो हमारे पास सपोज कि वुडन था है ना और सिलेंड्रिकल था, उसमें से हमने काट के अंदर से क्या निकाला कॉनिकल निकाल दिया, ये इस टाइप से बना दिया। अंदर का जो बाहर से हमें शेप दिखाई दिया तो कैसा शेप दिखाई दिया सिलेंड्रिकल, लेकिन जब हमने अंदर से शेप देखा उसका कैसा दिखाई दिया कॉनिकल। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, कैसा शेप दिखाई दिया कॉनिकल। तो ये हमने अंदर से ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट काट दिया ऐसे, सेम रेडियस और क्या कह रहा है बताइए, सेम रेडियस एंड सेम हाइट का, जो इसकी हाइट है वही कौन की हाइट है, जो सेम रेट जो सिलेंडर की रेडियस है वही कौन की रेडियस है। तो क्वेश्चन हमारा 8 है, देखिए क्या है, हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आपका 1.4 सेंटीमीटर।
तो रेडियस हमारी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एट नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझना मैंने क्या था, कैसे निकाला, ये वाला पार्ट निकाला। तो हमने आपको एक चीज हमेशा बताया कि सरफेस एरिया में जो विजुअल है वो करो। या आप सपोज कि हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं, क्या करना स्टार्ट करते हैं, पेंट। तो पेंट आप क्या करेंगे, जैसे ये मान लो हमारे पास सिलेंड्रिकल है, तो इस पे आप पेंट करेंगे बाहर की तरफ, तो 2 पाई आर एच करेंगे। बॉटम पे हमें क्या दिखाई दिया, पाई आर स्क्वायर दिखाई दिया। और जब देखो सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये सिलेंडर है, सॉलिड था, तो बाहर से हमें क्या दिखाई दिया, सी एस, मतलब इस पे पेंट किया 2 पाई आर एच का है खर्चा। यहाँ किया तो ये कैसे दिखाई दिया, सर्कुलर दिखाई दिया, तो पाई आर स्क्वायर। अब जब मैंने टॉप को देखा, इसके क्या देखा, टॉप को, तो टॉप पर मुझे क्या दिखाई दिया, अंदर कौन पे करेंगे जाके, कौन ही दिखाई दिया ना, उस पे तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा TSA CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। फिर सुन लो कैसे बताया मैंने आपको कि ये हमारे पास क्या था, मान लो ये सिलेंड्रिकल शेप तो है ना, इसका सिलेंड्रिकल चौक का शेप है, तो ये इस पे मैंने पेंट किया, इसका क्या है 2 पाई आर एच। अब हमने बॉटम देखा, बॉटम क्या विजिबल हुआ बताइए, पाई आर सर्कल दिखाई दिया ना, तो बॉटम पे सर्कल तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल। अब फिर हमने टॉप को देखा, टॉप पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कॉनिकल शेप दिखाई दे रहा है ना, जो शेप विजिबल है वो हम ऐड करेंगे। तो कॉनिकल शेप का एरिया क्या होगा, एरिया CSA ऑफ कॉन। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कॉन क्या होगा पाई आर एच, और प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर। क्लियर है। अब वैल्यू जो हमारी पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए आप, तो गिवन है, तो देखिए बेटा ऐसा एक हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन लेने से कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा बेटा पाई आर कॉमन ले क्या बचेगा 2h प्लस एल बचेगा प्लस आर बचेगा। ओके चलो अब यहाँ करते हैं कैलकुलेशन। तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू कितनी है 0.7, 2h की वैल्यू 2.4 प्लस एल की वैल्यू कितनी गिवन है, एल तो गिवन नहीं है। अब क्या करूं, अरे एल निकाल सकते हैं ना, एल का क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस, तो एल स्क्वायर इक्वल आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है आपके पास 2.4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो L कितना आएगा बेटा 2.5 प्लस फिर प्लस क्या R कितना है बेटा बोलिए 0.7। बस अब क्या सॉल्व हो गया, ये 7 से कट जाएगा 0.1 टाइम्स, तो 22 का 0.1 में कराएंगे 2.2 आएगा इंटू यहाँ हो जाएगा कितना 4.8 प्लस इसे से ऐड करो कितना जाएगा 3.2, 4.8 प्लस 3.2 4 3 7 1 8 हो जाएगा, तो 2.2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं 9 क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. अब देखिए फिगर सबसे पहले हम बनाते हैं, मेन होता है इस चैप्टर में फिगर। ओके क्या बनाते हैं बेटा, फिगर बना रहे हैं।
ये आपका सैडेड पोर्शन है, कितना इस टाइप से कुछ है ना, पूरा ही सैडेड है। ओके, देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में कि सिलेंडर की जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो दिस पार्ट इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट हो गई सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, एंड बेस रेडियस कितनी है 3.5, रेडियस यहां से लेके बेटा ये आपकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया जब सरफेस एरिया फाइंड करें तो क्या करना है कि जो जो विजुअल है वो सब ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि हमारे पास क्या है, पहले हाइट लिखी मैंने, हाइट h इक्वल है 10 सेंटीमीटर, 10 एंड रेडियस r इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी r इक्वल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास है। अब विजुअल क्या जैसे हमने देखा, ये सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें क्या ये क्या होता है, ये विजुअल है, ये क्या हो गया CSA हो गया, इसे CSA बोलते हैं ना, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ये सिलेंडर और क्या होगा कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। हमने टॉप देखा तो टॉप पे में हेमीस्फीयर दिखाई दिया, बॉटम पे भी क्या दिखाई दिया हेमीस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा फार्मूला बनेगा जाके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, अब हेमीस्फीयर कितने बन रहे हैं 1 और 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। देखिए तो CSA ऑफ सिलेंडर होगा 2πr/h और 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमीस्फीयर होगा 2πr²। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन क्या हमारे पास यहाँ से 2πr, तो यहाँ बचेगा h बेटा, इधर बचेगा क्या 2r। अब वैल्यू आप क्या करिए पुट, इधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू होगी कितनी होगी 3.5, h की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 3.5। ओके, तो 7 से कट जाए 0.5 टाइम्स, तो 22 5 के 110, 11 11 2 22, और इधर कितना हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई टू 7, 7 और 10 17, 17 2 34 कैरी 3, 17 2 34 और 3 37। किसमें आंसर आएगा, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। आप लोग नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तो स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज होगी 13.2, तो मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।